रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। बच्चे की तरह पुरतबस्सुम दरख्तों पर कुछ अजीब हरियावल है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब सिजा है। आज का आस्ताब देख कितना प्यारा है। गोया दुनिया को ईद की खुशी पर मुबारकबाद दे रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है। ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो सुई तागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, उसे तेल और पानी से नरम कर रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों रिश्ते, चराबत वालों से मिलना मिलाना। दोपहर से पहले लौटना खैर मुमकिन है। लड़के सबसे ज्यादा खुश है। किसी ने एक रोजा रखा, वो भी दोपहर तक। किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनका हिस्सा है। रोजे बड़े बूलों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी हुई है कि ईदगाह क्यों नहीं चलते। उन्हें घर की सितरों से क्या वास्ता। सेवियों के लिए घर में दूध और शक्कर, मेवे है या नहीं, इसकी उन्हें क्या सिक्र। वो क्या जाने अब्बा क्यों बदवास गांव के महाजन चौधरी छासिम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उनकी अपनी जेबों में तो छारून का खजाना रखा हुआ है। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। इन्हीं 2-4 पैसों में दुनिया की 7 नेमतें लाएंगे। खिलौने और मिठाइयाँ और बिगुल और खुदा जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा खुश है हामिद। वो 4 साल का फरीब खूबसूरत बच्चा है, जिसका बाप पिछले साल हैजा की नजर हो गया था और मां न जाने क्यों जर्द होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि बीमारी क्या है, कहती किस से, कौन सुनने वाला था। दिल पर जो गुजरती थी, सहती थी और जब न सहा गया तो दुनिया से रुखसत हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही खुश है। उसके अब्बा जान बड़ी दूर रुपए कमाने गए थे और बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर मिठाई लेने गई है, इसलिए खामोश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है, जिसका गोटा स्याह हो गया है, फिर भी वो खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मा जान नेमते लेकर आएंगे, तब वो दिल के अरमान निकालेगा। तब देखेगा कि महमूद और मोहसिन आजर और समी कहाँ से इतने पैसे लाते हैं। दुनिया में मुसीबतों की सारी सौज लेकर आए, उसकी एक निगाहे मासूम उसे पामाल करने के लिए कासी है। हामिद अंदर जाकर अमीना से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ न छोड़ूंगा। बिल्कुल न डरना, लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद क्या अकेला ही जाएगा। इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना इसे तन्हा न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा तो पाँव में छाले न पड़ जाएंगे। मगर वो चली जाए तो यहाँ सेवियाँ कौन पकाएगा। भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा, क्या उस वक्त सेवियाँ पकाने बैठेगी। रोना तो ये है कि अमीना के पास पैसे नहीं है। उसने सहमीन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इस ईद के लिए, लेकिन घर में पैसे और न थे और ग्वालिन के पैसे और चढ़ गए थे, देने पड़े। हामिद के लिए रोज 2 पैसे का दूध तो लेना पड़ता है। अब कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटवे में। यही बिसात है। अल्लाह ही बेड़ा पार करेगा। धोबन, मेहतरानी और नाइन भी आएंगी। सबको सेवैया चाहिए। किस किस से मुंह छुपाए। साल भर को त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसके साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी यूं ही कट जाएंगे। गांव से लोग चले और हामिद भी बच्चों के साथ था। सब के सब दौड़ कर निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतने आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। शहर का सिरा शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग है, पुख्ता चहारदीवारी हुई है।
दरख्तों में आम लगे हुए हैं। हामिद ने एक कंकरी उठाकर एक आम पर निशाना लगाया। माली अदंर गाली देता हुआ बाहर आया। बच्चे वहाँ एक फलांग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को खूब उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। ये अदालत है, ये मदरसा है, ये क्लब घर है। इतने बड़े मदरसे में कितने सारे लड़के पढ़ते होंगे। लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं। इतने बड़े हो गए, अब तक पढ़ने जाते हैं। आज तो छुट्टी है, लेकिन एक बार जब पहले आए थे तो बहुत से दाढ़ी मूंछों वाले लड़के यहाँ खेल रहे थे। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। गांव के देहाती मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, काम से जी चुराने वाले। ये लड़के भी इसी तरह के होंगे जी। और क्या नहीं, क्या अब तक पढ़ते होते। वो क्लब घर है, वहाँ जादू का खेल होता है। सुना है मर्दों की खोपड़ियाँ उड़ती है, आदमी बेहोश कर देते हैं। फिर उससे जो कुछ पूछते हैं वो सब बतला देते हैं, और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, और मेमे भी खेलती है। सच, हमारी अम्मा को वो दे दो, क्या कहलाता है। बैठ, तो उसे घुमाते ही लुढ़क जाए। मोहसिन ने कहा, हमारी अम्मी जान तो उसे पकड़ ही न सकें। हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम। हामिद ने उससे इख्तिलाफ किया। चलो, मनो आटा पीस डालती है। जरा सी बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है। किसी मेम को एक घड़ा पानी निकालना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। मोहसिन, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद नहीं सकती। हामिद, काम आ पड़ता है तो दौड़ भी लेती है। अभी उस दिन तुम्हारी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो तुम्हारी अम्मा ही तो दौड़कर उसे भगा लाई थीं। कितनी तेजी से दौड़ी थीं। हम तुम दोनों उनसे पीछे रह गए कि फिर आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गईं। आज शुभ सजी हुई थीं। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो न, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को एक जिन्नात हर एक दुकान पर जाता है। जितना माल बचा होता है वो सब जरीद लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही चांदी के रुपए। महमूद को यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी। जिस टजाने में चाहे चले जाए, कोई उन्हें देख नहीं सकता। लोहे के दरवाजे तक नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस ख्याल में। हीरे जवाहरात उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। 5 मिनट में कहो काबुल पहुंच जाए। हामिद, जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे। मोहसिन, और क्या एक एक आसमान के बराबर होता है। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। समी सुना है चौधरी साहब के कब्जे में बहुत से जिन्नात है। कोई चीज चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता बता देंगे और चोर का नाम तक बता देंगे। जुमेराती का बछड़ा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मार कर चौधरी के पास गए। चौधरी ने कहा, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सब खबरें दे जाया करते हैं। अब हर एक की समझ में आ गया कि चौधरी थासिम अली के पास क्यों इस कदर दौलत है और क्यों उनकी इतनी इज्जत है। जिन्नात आकर उन्हें रुपए दे जाते हैं। आगे चलिए, ये पुलिस लाइन है। यहाँ पुलिस वाले चवायद करते हैं। राइट, लिप, फार्म, फो। नूरी ने तस्हीह की, यहाँ पुलिस वाले पहरा देते हैं। जब ही तो उन्हें बहुत यबर है। अजी हजरत, ये लोग चोरियां कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब उनसे मिले रहते हैं। रात को सब एक महल्ले में चोरों से कहते हैं और दूसरे महल्ले में पुकारते हैं, जागते रहो। मेरे मामू साहब एक थाने में सिपाही है। 20 रुपए महीना पाते हैं, लेकिन थैलियां भर भर घर भेजते हैं। मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतना रुपए लाते कहाँ से है।
हंस कर कहने लगे, बेटा, अल्लाह देता है। फिर आप बोले, हम चाहे तो एक ही दिन में लाखों बार रुपए मार लाए। हम तो उतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी बनी रहे। हामिद ने तज्जुब से पूछा, ये लोग चोरी कराते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं? नूरी ने उसकी कोताहमी पर रहम खाकर कहा, अरे अहमन, उन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद है, लेकिन अल्लाह उन्हें सजा भी छूप देता है। थोड़े दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई। सारा माल मता जल गया। एक बर्तन तक न बचा। कई दिन तक दरख्त के साए के नीचे सोए। अल्लाह कसम, फिर न जाने कहाँ से कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों के मजमे नजर आने लगे, एक से एक जर्क-बर्क पोशाक पहने हुए। कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पर चलते थे तो कपड़ों से इत्र की खुशबू उड़ती थी। दहछानों की ये मुख्तसर सी टोली अपनी बेसरो सामानी से बेहिस अपनी तस्ता हाली में मगर साबिर और शाकिर चली जाती थी। जिस चीज की तरस ताकते ताकते रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी जबन होती थी। मोहसिन तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। वो ईदगाह नजर आई। जमात शुरू हो गई है। ऊपर इमली के घने दरख्तों का साया है, नीचे खुला हुआ पुश्ता सर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और नमाजियों की कतारें एक के पीछे दूसरे खुदा जाने कहाँ तक चली गई है। पुख्ता सर्श के नीचे जाजिम भी नहीं। कई कतारें खड़ी है जो आते जाते हैं, पीछे खड़े होते जाते हैं। आगे अब जगह नहीं रही। यहाँ कोई रुतबा और ओहदा नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। दहछानों ने भी वजू किया और जमात में शामिल हो गए। कितनी बाकायदा मुनज्जम जमात है। लाखों आदमी एक साथ झुकते हैं, एक साथ दो जानू बैठ जाते हैं, और ये अमल बार बार होता है। ऐसा मालूम हो रहा है गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाए और एक साथ बुझ जाए। कितना पुरेहतिराम रौबंगेज नज़ारा है, जिसकी हमाहंगी और वुसअत और तादाद दिलों पर एक विजदानी कैफियत पैदा कर देती है। गोया उखुव्वत का रिश्ता इन तमाम रूहों को मुंसलिक किए हुए है। नमाज खत्म हो गई है। लोग बाहम गले मिल रहे हैं। कुछ लोग मोहताजों और साइलों को खैरात कर रहे हैं, जो आज यहाँ हजारों जमा हो गए हैं। हमारे दहछानों ने मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर यूरिश की। बूले भी इन दिलचस्पियों में बच्चों से कम नहीं है। ये देखो, हिंडोला है, एक पैसा देकर आसमान पर जाते मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हैं। ये चरखी है, लकड़ी के घोड़े, ऊंट, हाथी। हाथी झड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन दोनों हिंडोले पर बैठे हैं, आजर और समी घोड़ों पर। उनके बुजुर्ग इतने ही तिसलाना इश्तियाक से चरखी पर बैठे हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास है। जरा सा चक्कर खाने के लिए वो अपने खजाने का सुलुस नहीं सर्स कर सकता। मोहसिन का बाप बार बार उसे चरखी पर बुलाता है, लेकिन वो राजी नहीं होता। बूले कहते हैं, इस लड़के में अभी से अपना प्राया आ गया है। हामिद सोचता है, क्यों किसी का एहसान लूं? उसरत ने उसे जरूरत से ज्यादा जकी उल्हिस बना दिया है। सब लोग चरखी से उतरते हैं। खिलौनों की वरीद शुरू होती है। सिपाही और गुजरिया और राजा रानी और वकील और धोबी और भिश्ती बेइम्तियाज रान से रान मिलाए बैठे हैं। धोबी राजा रानी की बखल में है और भिश्ती वकील साहब की बफल में। वाह कितने खूबसूरत, बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही पर लट्टू हो जाता है। चाकी वर्दी और पगड़ी लाल, कंधे पर बंदूक, मालूम होता है अभी तवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, उस पर मश्क का दहाना एक हाथ से पकड़े हुए है, दूसरे हाथ में रस्सी है। कितना बशाश चेहरा है, शायद कोई गीत गा रहा है। मश्क से पानी टपकता हुआ मालूम होता है। नूरी को वकील से मुनासिबत है। कितनी आलिमाना सूरत है, सियाह चुठा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सीने की जेब में सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं।
हामिद के पास कुल 3 पैसे है। अगर 2 का एक खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगा? नहीं, खिलौने सुजूल है। कहीं हाथ से गिर पड़े तो चूर चूर हो जाए। जरा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए। इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा? किस मसरफ के है? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सुबह शाम। नूरी बोली, और मेरा वकील रोज मुकदमे लड़ेगा और रोज रुपए लाएगा। हामिद खिलौनों की मजम्मत करता है। मिट्टी के ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन हर चीज को ललचाई हुई नजरों से देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। ये बिसाती की दुकान है, तरह की जरूरी चीजें, एक चादर बिछी हुई है, गेंद, सीटियां, बिगुल, भंवरे, रबर के खिलौने और हजारों चीजें। मोहसिन एक सीटी लेता है, महमूद गेंद, नूरी रबर का बुत जो चूंचू करता है और समी एक कंजरी। उसे वो बजाबजा कर गाएगा। हामिद खड़ा हर एक को हसरत से देख रहा है। जब उसका रफीक कोई चीज यरीद लेता है तो वो बड़े इश्तियात से एक बार उसे हाथ में लेकर देखने लगता है, लेकिन लड़के इतने दोस्तनवाज नहीं होते, खासकर जबकि अभी दिलचस्पी ताजा है। बेचारा यूं ही मायूस होकर रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आया। किसी ने रेवड़ियां ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से जारिज है। कमबख्त की जेब में 3 पैसे तो है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? हरीस निगाहों से सबकी तरस देखता है। मोहसिन ने कहा, हामिद ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद समझ गया ये महज शरारत है। मोहसिन इतना जयाज्तब न था, फिर भी वो उसके पास गया। मोहसिन ने दोने से 2-3 रेवड़ियां निकालीं। हामिद की तरस बढ़ाईं। हामिद ने हाथ फैलाया। मोहसिन ने हाथ खींच लिया और रेवड़ियां अपने मुंह में रख लीं। महमूद और नूरी और समी चूब तालियां बजाबजा कर हंसने लगे। हामिद खिसियाना हो गया। मोहसिन ने कहा, अच्छा अब जरूर देंगे, ये ले जाओ, अल्लाह कसम। हामिद ने कहा, रखिए रखिए, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? समी बोला, 3 ही पैसे तो है, क्या क्या लोगे? महमूद बोला, तुम इससे मत बोलो, हामिद मेरे पास आओ, ये गुलाब जामुन ले लो। हामिद, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में उसकी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन जी में कह रहे होगे कि कुछ मिल जाए तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, इसकी होशियारी मैं समझता हूं। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाई लेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर खाएगा। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थीं, कुछ गलत और मुलम्मा के जेवरात की। लड़कों के लिए यहां दिलचस्पी का कोई सामान न था। हामिद लोहे की दुकान पर एक लम्हे के लिए रुक गया। दस्तपनाह रखे हुए थे। वो दस्तपनाह जरीद लेगा। माँ के पास दस्तपनाह नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो दस्तपनाह ले जाकर अम्मा को दे दे तो वो कितनी खुश होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा? मुफ्त में। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। बच्चे की तरह पुरतबस्सुम दरख्तों पर कुछ अजीब हरियावल है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब सिजा है। आज का आस्ताब देख कितना प्यारा है। गोया दुनिया को ईद की खुशी पर मुबारकबाद दे रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है। ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो सुई तागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, उसे तेल और पानी से नरम कर रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों रिश्ते, चराबत वालों से मिलना मिलाना। दोपहर से पहले लौटना खैर मुमकिन है। लड़के सबसे ज्यादा खुश है। किसी ने एक रोजा रखा, वो भी दोपहर तक। किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनका हिस्सा है। रोजे बड़े बूलों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है।
रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी हुई है कि ईदगाह क्यों नहीं चलते। उन्हें घर की सितरों से क्या वास्ता। सेवियों के लिए घर में दूध और शक्कर, मेवे है या नहीं, इसकी उन्हें क्या सिक्र। वो क्या जाने अब्बा क्यों बदवास गांव के महाजन चौधरी छासिम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उनकी अपनी जेबों में तो छारून का खजाना रखा हुआ है। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। इन्हीं 2-4 पैसों में दुनिया की 7 नेमतें लाएंगे, खिलौने और मिठाइयाँ और बिगुल और खुदा जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा खुश है हामिद। वो 4 साल का फरीब खूबसूरत बच्चा है, जिसका बाप पिछले साल हैजा की नजर हो गया था और मां न जाने क्यों जर्द होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि बीमारी क्या है, कहती किससे, कौन सुनने वाला था। दिल पर जो गुजरती थी, सहती थी और जब न सहा गया तो दुनिया से रुखसत हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही खुश है। उसके अब्बा जान बड़ी दूर रुपए कमाने गए थे और बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर मिठाई लेने गई है, इसलिए खामोश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। इससे भी बदतर हुआ, वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। उसकी पोजीशन का लिहाज तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गईं। उन पर चीर का एक पुराना पटरा रखा गया। पटरे पर सुर्ख रंग का एक चीथला बिछा दिया गया, जो मंजिलाए छालीन का था। वकील साहब आलमे बाला पे जलवासरोज हुए। यहीं से कानूनी बहस करेंगे। नूरी एक पंखा लेकर झलने लगी। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब आलमे बाला से दुनिया फ़ानी में आ रहे और उनकी मुजस्समाए छाकी के पुर्जे हुए। फिर बड़े जोर का मातम हुआ और वकील साहब की मैयत पारसी दस्तूर के मुताबिक कूड़े पर फेंक दी गई ताकि बेकार न जाकर जादोजों के काम आ जाए। अब रहे मियाँ महमूद के सिपाही। वो मोहतरम और जी-रौब हस्ती है। अपने पैरों चलने की जिल्लत उसे गवारा नहीं। महमूद ने अपनी बकरी का बच्चा पकड़ा और उस पर सिपाही को सवार किया। महमूद की बहन एक हाथ से सिपाही को पकड़े हुए थी और महमूद बकरी के बच्चे का कान पकड़कर उसे दरवाजे पर चला रहा था और उसके दोनों भाई सिपाही की तरफ से थोने वाले दागते लहो पुकारते चलते थे। मालूम नहीं क्या हुआ, मियाँ सिपाही अपने घोड़े की पीठ से गिर पड़े और अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ रहे। एक टांग मजरूब हो गई, मगर कोई मुजाइठा नहीं। महमूद होशियार डॉक्टर है। डॉक्टर निगम और भाटिया उसकी शागिर्दी कर सकते हैं और ये टूटी टांग आनन फानन में जोड़ देगा। सिर्फ गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ी जाती है, लेकिन जू ही खड़ा होता है, टांग फिर अलग हो जाती है। अमले जर्राही नाकाम हो जाता है। तब महमूद उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है। अब वो आराम से एक जगह बैठ सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब मियाँ हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। दस्तन उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक पड़ी। ये दस्तपनाह कहा था बेटा? मैंने मोल लिया है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया। लाया क्या ये दस्तपनाह? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली। हामिद ने ततावाराना अंदाज से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं कि नहीं? अमीना का गुस्सा सौरन शस्कत में तब्दील हो गया और शस्कत भी वो नहीं जो मुंह पर बयान होती है और अपनी सारी तासीर लफ्जों में मुंतशिर कर देती है। ये बेज़बान शफ्कत थी, दर्द इल्तिजा में डूबी हुई। उस कितनी नस-कुशी है, कितनी जानसोजी है। चरीब ने अपने तिसलाना इश्तियात को रोकने के लिए कितना जब्त किया। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, उसका दिल कितना लहराता होगा। इतना जब्त इससे हुआ क्योंकि अपनी बूली माँ की याद उसे वहाँ भी रही। मेरा लाल मेरी कितनी सिक्र रखता है। उसके दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि उसके हाथ में दुनिया की बादशाहत आ जाए और वो उसे हामिद के ऊपर निसार कर दे। और तब बड़ी दिलचस्प बात हुई। बुढ़िया अमीना नन्ही सी अमीना बन गई। वो रोने लगी।
दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका राज क्या समझता और शायद हमारे बाज नाजरीन ही समझ सकेंगे। ईदगाह कहानी का संदेश यह है कि सच्चा प्रेम और खुशी अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए त्याग करने में है। हामिद गरीब होकर भी अपने 3 पैसों से खिलौने मिठाई लेने के बजाय दादी के लिए दस्तपनाह खरीदता है, जिससे पता चलता है कि इंसान की असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल की संवेदना, त्याग और मानवता में होती है।